राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सकट चौथ व्रत के उज्मन के विषय में। उज्मन यानी कि उद्यापन। देखिए, सकट चौथ व्रत का उज्मन आप कभी भी कर सकते हैं। जो भी महिलाएं सकट चौथ का व्रत करती हैं, वो सकट चौथ व्रत के दिन कभी भी इस व्रत का उज्मन कर सकती हैं। कुछ महिलाएं 14 साल जब हो जाते हैं उन्हें व्रत करते हुए तब उज्मन कर देती हैं। कुछ महिलाएं 20 साल के बाद करती हैं, कुछ 25 के बाद करती हैं। कभी भी वो इसका उज्मन कर देती हैं और उज्मन एक ही बार किया जाता है। अब बात आती है कि सकट चौथ का जो उज्मन होता है उसमें हमें कितनी महिलाओं को बुलाना होता है, क्या क्या सामान मंगवाना होता है, यानी कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए होगी और हमें उज्मन किस तरह से करना है, यानी कि उज्मन की विधि क्या होती है। आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत के उज्मन के लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए होगी वो सभी सामग्री दिखाऊंगी। साथ में ही मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितनी महिलाओं को बुलाना है और इस सामग्री का हमें क्या करना है। जब आपको महिलाएं ना मिले, यानी कि जब कोई आपके घर आने के लिए तैयार ना हो, ऐसे में आप उज्मन कैसे करेंगे, इसकी भी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें सामान क्या क्या चाहिए होगा और फिर हमें किस तरह से ये उज्मन करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले फ्रेंड्स, सकट चौथ का उज्मन करने के लिए हमें 14 महिलाओं को बुलाना होता है। अगर ये 14 महिलाएं आपके घर पर नहीं आ पाए तो फिर आप उज्मन का जो सामान है, यानी कि जो प्रसाद है, वो उनके घर भिजवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें 14 कटोरी लेनी है और सभी में हमें तिलकुट भर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, एक थाली में 7 कटोरी और दूसरी थाली में 7 कटोरी लेकर मैंने 14 कटोरी ले ली है। क्योंकि ये डेमो वीडियो है इसलिए मैंने डिस्पोजल कटोरियां दिखाई हैं, आप स्टील की कटोरियां ले लीजिए। इसके साथ ही हमें एक साड़ी ले लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है और साड़ी के साथ साथ हमें श्रृंगार का सारा सामान लेना है। तो श्रृंगार की 5 चीजें, 7 चीजें, 9 चीजें, जितनी भी चीजें आपसे हो सके आप उतने श्रृंगार की चीजें ले लीजिए और साथ में ही हमें एक पैंट शर्ट का जोड़ा ले लेना है। अब देखिए, इनके साथ ही हमें एक नोजपिन लेनी होगी, यानी कि हमें सोने और चांदी की चीज भी लेनी होती है। तो आप इस तरह की सोने की एक नोजपिन ले लें, जो इस तरह छोटी सी नोजपिन आती है, और साथ में ही इस तरह के चांदी के आप बिछे ले सकते हैं। चांदी और सोने की ये चीजें देना जरूरी होता है। तो अगर आप ज्यादा ना भी दे पाए तो एक जोड़ा बिछुए और एक नोजपिन ये हमें जरूर ले लेनी है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं तो आप पायल भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हमें दक्षिणा भी रखनी है। तो देखिए, दक्षिणा हम जरूर रख देंगे और जो हमने तिलकुट की कटोरियां बनाई हैं उनमें से एक कटोरी हम इसमें रख देंगे। जो हमने ये एक साड़ी ली है इसके ऊपर हम एक कटोरी भी रख देंगे। तो इस तरह से हमें एक जगह ये सारा सामान ले लेना है और ये सारा सामान हमें अपनी सासू जी को देना है। जब हम उद्यापन करेंगे तो ये सारा सामान हम अपनी सासू जी को देंगे। तिलकुट जो लेंगे उसमें भी हमें दक्षिणा रखनी है। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप ये सारा सामान अपनी ननद को दे सकते हैं या अपनी जिठानी को दे सकते हैं, यानी कि आपके परिवार में जो भी रिश्ते में आपसे बड़ी महिला हो आप उसको ये सारा सामान दे देंगे। इसके साथ ही देखिए, जो 13 कटोरियां बच गई हैं सब में हमें दक्षिणा रख लेनी है और जो ये 13 कटोरियां हैं जो तिलकुट की, ये हमें 13 महिलाओं को देनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्लाउज के पीस ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह के जो ब्लाउज के पीस आते हैं आप वो ले लीजिए। इस तरह के प्रिंटेड ब्लाउज के पीस भी आते हैं और प्लेन ब्लाउज के पीस भी आते हैं। तो जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप वो ब्लाउज के पीस ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर आप सभी के लिए साड़ी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए साड़ी भी ले सकते हैं। एक साड़ी तो हमें जरूर लेनी है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप जो 13 कटोरियां बच गई हैं उनके लिए भी 13 साड़ियां ले सकते हैं, यानी कि आप टोटल 14 साड़ी भी ले सकते हैं, या आप एक साड़ी ले लीजिए, बाकी इस तरह के ब्लाउज के पीस ले लीजिए। ब्लाउज के पीस के साथ साथ हमें श्रृंगार का सामान भी रखना होता है। तो देखिए, अगर आप ज्यादा चीजें ना रख सके तो आप 2 चीजें रख दीजिए। चाहे तो आप बिंदी का पत्ता और चूड़ी रख दीजिए, या फिर आप बिंदी रख दीजिए और मेहंदी रख दीजिए। कोई भी 2 चीज आपको कम से कम जरूर रखनी है। इसके अलावा आप 5 चीजें, 7 चीजें कितनी भी रख सकते हैं। और साथ में ही हमें एक एक तिलकुट की ये कटोरी रख देनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कटोरी आपको स्टील की ले लेनी है।
और अगर आप घर पर खाना खिला रहे हैं फिर तो आप घर पे खाना खिला देंगे, तो ये सामान दे दीजिए। और अगर आप घर पे खाना नहीं खिला रहे हैं, घर भिजवा रहे हैं ये प्रसाद, तो फिर आप लड्डू ले लीजिए, मट्ठी ले लीजिए, यानी कि कोई भी मिठाई, आप कोई भी खाने की चीज साथ में ले लीजिए। देखिए, अगर आपने तिलकुट नहीं बनाया है तो फिर आप 14 कटोरियों में रेवड़ी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ये 13 जगह ब्लाउज के पीस रख के और ये सारी चीजें रख के 13 डलिया तैयार कर लेंगे। या तो आप किसी टोकरी में रख लीजिए या आप किसी पैकेट में रख के भी ये सारा सामान दे सकते हैं। तो देखिए, आप एक दिन पहले ही ये 14 पैकेट बना लें। 13 तो ये ब्लाउज वाले जो पैकेट मैंने बताए हैं और एक साड़ी वाला पैकेट। सकट चौथ के दिन जब आप कहानी सुनेंगे तो सारे पैकेट अपने पास रखें। कहानी सुनने के बाद हमें वहीं पर इनको मिनस देना होता है। जब आप सकट चौथ का उज्जमन करेंगे तो पहले दिन ही आप 14 महिलाओं को निमंत्रण दे देंगे, जिनमें से आपकी सास और ननद भी होंगी। देखिए, अगर महिलाएं आपके घर में आके सकट चौथ व्रत का पारण करती हैं तो आप रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद सभी महिलाओं को भोजन कराएं और उसके बाद जो आपने पैकेट बनाए हैं वो एक एक महिला को एक पैकेट दे दें। और अगर महिलाएं आपके घर पर नहीं आ सकती हैं तो फिर आप जब दिन में कहानी सुनेंगे, कहानी सुनने के बाद आप सारा सामान मिनस दें। एक एक महिला के घर आप एक एक पैकेट भिजवा दें। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि जो ये साड़ी वाला पैकेट है ये आपको अपनी सासू जी को देना है। सासू जी ना हो तो ननद या जिठानी को दे दें। और इस तरह से हमारा सकट चौथ का उज्जमन हो जाएगा। फ्रेंड्स, सकट चौथ के उज्जमन की ये बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करना और हिंदू धर्म के सभी 30 त्योहारों से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, सकट चौथ की व्रत कथा का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।